start with the lessons. Question number 1 will be your pros. Pros में आपको total 4 lessons है, लेकिन आप उसमें से ये 3 पढ़िए. How to avoid foolish opinion, awakening of women, और solution to plastic pollution. In this also, if you want to make it easier, first to prepare awakening of women. Awakening of women is written by K.M. Panikar. ये क्या है बोले तो फ्रीडम फाइट के टाइम की स्टोरी है. K.M. Panikar, what he has written is गांधी जी when he was struggling for the freedom fight, उन्होंने क्या ऑब्जर्व करे कि इंडियन वुमेन आर मच स्ट्रॉन्गर. वो लोग पॉजिटिव एटीट्यूड वाले, पॉजिटिव नेचर वाले रहते, बल्कि उन्होंने ये ऑब्जर्व करे कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल कितने मेन फ्रीडम पार्टिसिपेट करे फ्रीडम फाइट में. ऐसे कई हाउसवाइफ्स थे जो अपने हस्बैंड्स को या अपने घर के आदमियों को मोटिवेट करते थे, एनकरेज करते थे फाइट में पार्टिसिपेट करने के लिए. तो वहां पे क्या है कि एजुकेशन नो बात, क्या क्वालिफिकेशन है क्या एजुकेशन है नहीं मालूम है, लेकिन द वुमेन वर वेरी स्ट्रांग मेंटली एंड फिजिकली एंड दे पार्टिसिपेटेड स्ट्रांगली इन द freedom struggle. So it is about the women, how they participated during the freedom struggle. This lesson is about that, this pros. Okay, now solution to plastic pollution. You don't have the writer for this. This is an extract from internet. Internet पे से extract लिया हुआ है. इसको simple points में explain करें तो solution to plastic pollution is an essay about how Dr. Vasudevan, chemistry professor working as a chemistry professor in an engineering college, उन्होंने रियलाइज करे कि प्लास्टिक वेस्ट को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते. तो उन्होंने क्या करे, वो प्लास्टिक वेस्ट में कुछ केमिकल्स ऐड करके उन्होंने ऐसा सोल्यूशन बनाए जिससे कि हम रोड्स को कंजर्व कर सकते. और उसको सक्सेसफुली हुआ नहीं हुआ ऑब्जर्व करने के लिए उनका एक्सपेरिमेंट कैसा था कि उनका जो इंजीनियरिंग कॉलेज थी, गेट से लेकर एंट्रेंस तक का जो लेन था, उन्होंने वहां पे वो केमिकल यूज करके रोड डाले एंड इट टर्न आउट टू बी सक्सेसफुल. डॉक्टर एपीजे कलाम, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वन ऑफ द साइंटिस्ट, जब उनको इस बारे में मालूम हुआ था, उन्होंने पर्सनली आके लैब में डॉक्टर वासुदेवन से मिले और उन्होंने उनको अप्रिशिएट करे कि उन्होंने बहुत अच्छा सा सोल्यूशन बनाया. बल्कि जैसा ही जो मालूम हुआ केमिकल बनाया, बल्कि जैसा लोगों को मालूम हुआ कि द केमिस्ट्री प्रोफेसर हैज मेड अ वेरी गुड केमिकल, कई ऐसे कंट्रीज थे जो उनको अप्रोच करे कि वो फॉर्मूला हमको दे दो, लेकिन वासुदेवन वो नहीं करके उन्होंने क्या करे, एज ए गिफ्ट इंडियन गवर्नमेंट को फॉर्मूला दे दिए विदाउट टेकिंग अ पेनी. 1 रुपया भी लिए बगैर उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट इंडियन गवर्नमेंट को गिफ्ट कर दिए, क्योंकि उनका मानना यह था कि डेवलपमेंट अपनी कंट्री में ज्यादा जरूरी है. और हैवी लोड्स के गाड़ियां, टायर्स भी वो केमिकल उन लोगों को बेयर कर सकता. तो रूरल एरियाज में, हाईवे एरियाज में जहाँ के रोड्स है, उसको अच्छे से हम कंसिडर कर सकते हैं. बल्कि उन्होंने जो भी सोल्यूशन बनाए थे केमिकल्स का फॉर्मूला अपनी गवर्नमेंट को गिफ्ट कर दिए. द लेसन इज लाइक दैट. इजीली याद हो जाता ना. अवॉइड टू फुलिश ओपिनियन, बी रसल्स का है, उसने 5 पॉइंट्स बताए कि आप कैसा फुलिश ओपिनियंस को अवॉइड कर सकते. अब फुलिश ओपिनियंस क्या है, सोसाइटी में लोग क्या रहते हैं, इंपॉर्टेंट चीजों को कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, फालतू फुलिश चीजों के ऊपर अहमियत देते. अब एग्जांपल मैं बोलती हूँ, मैं मार के तेरी 32 ही तोड़ देता हूँ बोलते, तो डिड यू एवर काउंट दैट यू हैव 32 टीथ इन योर डेंचर? यू विल नेवर नो. लेकिन एक है कि हम 32 ही तोड़ देंगे, और वी फॉलो दैट. अब छोटे बच्चे भी कभी किसी को सुन लिए तो भाई मैं तेरी 32 ही तोड़ देता हूँ, तो ऐसा लोगों में किसका ओपिनियन आते चले आता. तो he wants to tell you that you avoid it. Now come down to poetry. These 3 are very important. Goodbye party to Miss Pushpa T.S. On the grasshopper and the cricket and awake. अब जब इसके बारे में बात करेंगे, आपके रीडर में ये पोएम नंबर 4 है, ये 3 है और ये 1 है. Awake is written by Sarojini Naidu, well-known writer of India. They call her as Nightingale of India also, right? और उन्होंने फ्रीडम फाइट में भी गांधी जी के साथ थे. फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश, राइट. अब उन्होंने इसमें क्या लिखे बोले तो ये लोगों को इन्होंने मैसेज दे रहे हैं कि यू ऑल वेक अप और कंट्री के बेटरमेंट के लिए फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करो, बल्कि ये मैसेज है ये पोएम में. किसमें? अवेक में. सेकंड है ग्रासहॉपर एंड द क्रिकेट. ऑन द ग्रासहॉपर एंड द क्रिकेट रिटन बाय जॉन कीट्स. He is talking about 2 different insects. एक है grasshopper और एक है cricket. Grasshopper usually comes out in summer season. He enjoys the sunlight, evening heat. ग्रास पे रहना. इवनिंग में क्या करते ग्रासेस पे, ग्राउंड्स में पानी डालते, ठंडक रहना बोल के. तो he enjoys that environment, especially in the evening. So he explains about the qualities of grasshopper, what he does during the summer season. And cricket is also an insect. ये गेम नहीं है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट. ये गेम नहीं है, इट इज एन इंसेक्ट. ये जो है ज्यादातर विंटर सीजन में निकलता. अक्सर सर्दियों में रातों को 2-3 बजे आवाज आते हैं चुर बोल के, सुनते ना, दैट इज क्रिकेट. सो ही कम्स आउट इन विंटर सीजन, ही कम्स आउट इन
समर सीजन। ये दोनों के क्वालिटीज के बारे में एक्सप्लेन करना है। ओके, नाउ कमिंग डाउन टू गुड बाय पार्टी टू मिस पुष्पा। निसी मैजिकल has written this poem गुड बाय पार्टी टू मिस पुष्पा। इसके अंदर कॉन्सेंट्रेट ये करा उन्हें कि लैंग्वेज कैसी होना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर है। पुष्पा एक कंपनी में एम्प्लॉय रहती है, एक ऑफिस में नॉर्थ साइड। वो ऑफिस में जहाँ पे उन्हें काम करी थी वो लोगों को रखता कि क्योंकि वो फॉरेन चले जाने वाली रहती, उसको जो है सो एक फेयरवेल पार्टी देंगे। तो वो फेयरवेल पार्टी में उसके जो बॉस रहते उनको बड़े बाबू बोल के पुकारते, क्योंकि नॉर्थ में अक्सर हिंदी में बड़े बाबू बोलते मैनेजर को, उनको बोलते कि आप उनके बारे में आके बोलो। तब इंग्लिश का वोकैबुलरी कैसा रहता, हर जगह का अलग रहता। तो ये लोग क्या है, फ्लुएंट इंग्लिश बात करते। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर, आई वांट टू से अ फ्यू वर्ड्स अबाउट माय कलीग। ये फॉर्मल इंग्लिश है। अरे व्हाट शुड आई टेल यू, आई एम वेरी हैप्पी बाय आवर कलीग इज गोइंग। ये किसी का स्टाइल रहता। दे ट्राई टू टॉक इन इंग्लिश इन देयर ओन वोकैबुलरी, यानी कि उनके जो मदर टंग का एक्सेंट रहता ना उसमें बात करने की कोशिश करते। और थोड़े लोग क्या करते, जिस तरीके में हिंदी बात करे वही तरीके में इंग्लिश वर्ड डालते। तो यहाँ पे गुड बाय पार्टी टू मिस पुष्पा में वही है, कैसा मैनेजर बड़े बाबू जो है सो अपने इंग्लिश में अपने कलीग को फेयरवेल पार्टी का मैसेज दे रहे, तो उसके बारे में लिखना है। तो दीज आर द 3 पोएम्स। आप ये 2 अच्छे से पहले पढ़ लो, बैकअप में ये वाला पढ़ो। इसमें ये 2 अच्छे से पढ़ लो क्योंकि इजीली लिख सकते, स्टोरी टाइप है। बैकअप में हाउ टू अवॉइड फुलिश ओपिनियन पढ़ी, ठीक है।